Hello everyone, welcome. So today we are going to start new chapter functions of grade 12. So आपने grade 11 में already functions के बारे में काफी स्टडी करा हुआ है. फंक्शन क्या होता है, ठीक है, फंक्शन की डोमेन क्या होती है, को डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है. तो मेनली इस क्लास में हम फंक्शंस की अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. वन फंक्शंस क्या होते हैं, मैनी वन फंक्शंस क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शंस क्या होते हैं, तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. सो चलिए पहले थोड़ा सा बेसिक हम रिवाइज कर लेते हैं. अब आपको पता ही है कि द वर्ड फंक्शन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय लिबनिट्ज, तो जिन्होंने सबसे पहली बार यूज किया था. तो फंक्शन के अनदर नेम क्या है, इट मे बी नोन एज मैपिंग, कॉरस्पॉन्डेंस, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है. सो कॉरस्पॉन्डेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ऑल आर नोन एज फंक्शन. सो चलिए क्विकली हम रिवाइज करते हैं व्हाट एक्चुअली इज फंक्शन. सो फंक्शन एफ, मान लीजिए कोई फंक्शन एफ है. फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी is a rule, or you can say correspondence or mapping, और यू कैन से इट इज ए रिलेशन. कोई भी चीज इनमें से यूज कर सकते हैं. सो ऐसा रूल या ऐसी कॉरस्पॉन्डिंग या ऐसी मैपिंग या ऐसा रिलेशन विच associates each element A in capital A with a unique element B in capital B. So you must learn this definition. So क्या होता है फंक्शन? फंक्शन एक ऐसा रूल है जो ए सेट के हर एलिमेंट को बी सेट के एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करेगा. दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है. क्या होना चाहिए? ए सेट का हर एलिमेंट बी सेट के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए, एंड सिर्फ एक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए, ठीक है. सो चलिए क्विकली थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूं फिर से, ठीक है. विद एग्जांपल्स करते हैं. सो सबसे पहले जो चीजें नोट डाउन करने वाली हैं वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है. फर्स्ट है टू ईच एलिमेंट ए इन ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक बी इन बी such that b इक्वल टू एफ ऑफ ए होगा, ठीक है. सो पहली बात क्या है कि कोई भी एलिमेंट ए का उठा लीजिए, उसके लिए बी सेट में कोई ना कोई यूनिक एलिमेंट स्मॉल बी पड़ा होगा, ताकि वो बी जो है एफ ऑफ ए के इक्वल होगा. अगर हम लिखते हैं बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, मीनिंग बी इज इमेज ऑफ ए एलिमेंट एंड ए इज नोन एज प्री इमेज, ठीक है. सो हेयर बी इज द इमेज ऑफ ए एलिमेंट अंडर एफ. तो यानी कि ए सेट का हर एलिमेंट बी सेट के किसी एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होगा, ठीक है. एंड सेकंड थिंग फंक्शंस की आप जो नोट कर सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए may be associated with same element in B. So A के जितने भी different elements हैं, they may be associated with same element in B. Thirdly, there may exist some elements in B which are not associated with any element of A.
एंड थर्डली बी सेट में कुछ ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो बी के किसी भी एलिमेंट के साथ बी सेट में ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जो ए के किसी भी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड ना हो। तो इसको हम एग्जांपल से करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल। चलिए क्विकली देखिए और बताइए वेदर इट इज ए फंक्शन और नॉट। सो हम जब भी हमने देखना है कि कोई फंक्शन है या नहीं है तो हमने ए सेट को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। अब ए सेट में ये वाला एलिमेंट इसके साथ एसोसिएटेड है, ये एलिमेंट इसके साथ एसोसिएटेड है, ये एलिमेंट इसके साथ एसोसिएटेड है। तो हमने ए सेट को अपने माइंड में रखना है। क्या ए सेट का हर एलिमेंट किसी न किसी के साथ एसोसिएटेड है? यस, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये में 3 एलिमेंट है, तीनों किसी न किसी के साथ एसोसिएटेड है एंड ऑल मस्ट एसोसिएटेड विद ए सिंगल एलिमेंट। जैसे ये सिर्फ एक के साथ एसोसिएटेड है, ये भी सिर्फ एक के साथ एसोसिएटेड है, ये भी सिर्फ एक के साथ एसोसिएटेड है। सो दिस इज ए फंक्शन। तो ये हमारा एक फंक्शन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए क्विकली देखिए एंड बताइए वेदर इट इज ए फंक्शन। अब ए सेट का हर एलिमेंट किसी न किसी के साथ एसोसिएटेड है। यस, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी एक के साथ एसोसिएटेड है, ये भी एक के साथ एसोसिएटेड, ये भी एक के साथ एसोसिएटेड है। सो दिस इज ए फंक्शन। तो जैसा कि हमने अभी लिखा भी है कि ए बी सेट का कोई भी एलिमेंट एक ए सेट के एक के ज्यादा एलिमेंट की इमेज हो सकता है। जैसे ये एलिमेंट है, इसकी भी इमेज है, इसकी भी इमेज है। ठीक है। सो आपने सिर्फ ए सेट को अपने माइंड में रखना है। जब भी फंक्शन देखना है ए सेट का हर एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए एंड सिर्फ एक के साथ एसोसिएट होना चाहिए। ठीक है। बी में क्या हो रहा है, इट डजंट मैटर व्हाइल वी आर सीइंग वेदर इट इज ए फंक्शन और नॉट। बी का कोई एलिमेंट एक से ज्यादा से भी एसोसिएट हो सकता है। सो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए इसको देखिए, क्या ये फंक्शन होगा? इज इट ए फंक्शन? यस, इट इज ए फंक्शन। ठीक, इट इज ए फंक्शन। व्हाई? क्योंकि ए सेट का ये एलिमेंट भी एसोसिएट है, ये एलिमेंट भी एसोसिएटेड है, ये भी एक के साथ एसोसिएट है, ये भी एक के साथ एसोसिएटेड है। सो इट इज ए फंक्शन। अब जैसा कि मैंने अभी बताया भी है कि बी सेट का कोई एलिमेंट एक के ज्यादा से भी एसोसिएट हो सकता है और बी सेट में ऐसे एलिमेंट भी आपको मिल सकते हैं जो किसी के साथ एसोसिएट ना हो। ठीक है। जैसे ये एलिमेंट किसी के साथ एसोसिएट नहीं है, ये एलिमेंट किसी के साथ एसोसिएट नहीं है एंड ये एलिमेंट एक से ज्यादा से एसोसिएटेड है। सो दिस इज ए फंक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ टेल अबाउट दिस। इज इट ए फंक्शन? नो, नॉट ए फंक्शन। व्हाई इट इज नॉट ए फंक्शन? क्योंकि ये वाला एलिमेंट किसी के साथ एसोसिएट नहीं है। जैसे कि डेफिनेशन कह रही है ए सेट का हर एलिमेंट किसी न किसी के साथ एसोसिएट होना चाहिए। सो दिस एलिमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। चलिए अब ये बताइए वेदर इट इज ए फंक्शन? नॉट, इट इज नॉट ए फंक्शन। व्हाई इट इज नॉट ए फंक्शन? क्योंकि फर्स्ट थिंग तो हमारी सही है कि ए सेट का हर एलिमेंट किसी न किसी के साथ एसोसिएट होना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं ये वाला एलिमेंट एक से ज्यादा से एसोसिएट है। दिस एलिमेंट एसोसिएटेड विद टू एलिमेंट्स, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। सो चलिए नेक्स्ट देखिए इसको, वेदर इट इज ए फंक्शन और नॉट। क्विकली, नॉट ए फंक्शन। व्हाई? नाउ यू नो बेटर रीजन। बिकॉज यहां दोनों ही चीजें हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। ठीक है। ए सेट का हर एलिमेंट एसोसिएट नहीं है किसी न किसी के साथ और ये एलिमेंट एक से ज्यादा से एसोसिएटेड है। सो इट इज नॉट ए फंक्शन। चलिए नेक्स्ट ये 3 बताइए वेदर दीज आर फंक्शन और नॉट। फर्स्ट दिस, सी केयरफुली वेदर इट इज ए फंक्शन। तो मैं जब ए सेट को देख रहा हूं, ए सेट का हर एलिमेंट किसी न किसी के साथ एसोसिएट है, ये एक के साथ एसोसिएट है, ये एक के साथ एसोसिएटेड है। सो इट इज ए फंक्शन। वेदर इट इज ए फंक्शन? यस, इट इज ए फंक्शन। ए सेट का हर एलिमेंट एसोसिएट है, ये भी एक के साथ है, ये भी एक के साथ है, ये भी एक के साथ है। इज इट ए फंक्शन? नो, नॉट ए फंक्शन। व्हाई इट इज नॉट ए फंक्शन? क्योंकि ए सेट का ये वाला एलिमेंट एक से ज्यादा से एसोसिएटेड है। ठीक है। दिस इज एसोसिएटेड विद मोर देन वन एलिमेंट, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। सो आई गेस क्लियर है आपको, ऑलरेडी आपने +1 में करा है। सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन। सो चलिए अब डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन के लिए मैं ये एग्जांपल यूज कर रहा हूं। मान लीजिए अंडर एफ ए 1 के साथ एसोसिएटेड है, बी 1 के साथ एसोसिएटेड है, सी 2 के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है। तो इस फंक्शन को हम ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिख सकते हैं? ए किसके साथ एसोसिएटेड है? 1 के साथ। सो ए कोमा 1 आ जाएगा। बी किसके साथ एसोसिएटेड है? 1 के साथ। बी कोमा 1 आ जाएगा। सी कोमा 2 आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले बताइए वेदर इट इज ए फंक्शन? यस, इट इज ए फंक्शन। ए का हर एलिमेंट एसोसिएटेड है एंड सिंगल एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, सो इट इज ए फंक्शन। तो हम क्या देख रहे हैं कि
हर फंक्शन जो है एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि ये जो एफ लिखा है मैंने ऑर्डर्ड पेयर में, इट इज व्हाट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है, बिल्कुल है, क्योंकि हर एंट्री, फर्स्ट एंट्री ए सेट से आ रही है, सेकंड एंट्री बी सेट से आ रही है, सो इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सो इट इज ए रिलेशन, सो दैट्स मीन एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। पर हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, ठीक है। कौन से रिलेशन फंक्शन होंगे? जिसमें ए सेट का हर एलिमेंट किसी न किसी के साथ एसोसिएटेड होगा एंड सिर्फ वन के साथ एसोसिएटेड होगा, ओनली दोज रिलेशन विल बी टर्म्ड एज फंक्शंस, ठीक है। और दूसरी बात, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए 1 है, ठीक है। सो दैट्स मीन 1 इज इमेज ऑफ ए, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, यहां 1 क्या है? इमेज है, और ए क्या है? यहां प्री इमेज है, ठीक है। सो 1 इज इमेज ऑफ ए अंडर एफ, ठीक। तो B की इमेज कौन है अंडर एफ? 2, सॉरी 1 ही है, ठीक है। C की इमेज कौन है? 2, ठीक है। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए 1 है, एफ ऑफ बी 1 है, एफ ऑफ सी 2 है, गॉट इट। सो ये हमारा क्या है? हम ऑर्डर्ड पेयर में किसी भी फंक्शंस को लिख सकते हैं। तो जब आपने रिलेशन करा था, आपको पता है डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज। तो क्योंकि ए सेट का हर एलिमेंट किसी न किसी के साथ एसोसिएटेड होगा, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी सेट ए। सो डोमेन हमेशा क्या होगी? सेट ए, एंड दिस सेट बी विल बी नोन एज कोडोमेन। तो फंक्शन की कोडोमेन क्या होगी? सेट बी। ज्यादा डिटेल के लिए आप +1 की वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है, वहां मैंने काफी डिटेल में करवाया हुआ है, +1 में आपने करा है डोमेन रेंज। एंड व्हाट इज रेंज? रेंज क्या होती थी हमारी? सेट ऑफ इमेजेस। तो यहां देखिए सेट ऑफ इमेजेस कौन कौन सी हैं? सिर्फ 1 एंड 2 आर दी इमेजेस, ठीक। सो रेंज क्या है हमारी यहां? 1 एंड 2। सो दिस इज व्हाट आवर रेंज। तो एक चीज तो श्योर है कि कोडोमेन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ, सॉरी, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, या रेंज कोडोमेन के इक्वल भी हो सकती है, या तो रेंज कोडोमेन का एक पार्ट होगी, या रेंज में इक्वल टू कोडोमेन इन सम केसेस। सो दिस इज इन शॉर्टली क्या करा हमने? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में जाना। सो याद रखिए रेंज क्या होती है? सेट ऑफ इमेजेस। चलिए अब हम ग्रेड 12 से स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। वैसे थोड़ा थोड़ा आपने ये +1 में स्टडी करा हुआ है, बट हियर इन डिटेल वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फंक्शन। एंड फर्स्ट इज 1 फंक्शन, और इट इज आल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। तो आपने याद रखने हैं ये वर्ड। इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होगा? 1 फंक्शन ही होगा, ठीक है। सो एज इट नेम सुजेस्टेड 1 मीनिंग हेयर 1 to 1 मैपिंग इज देयर। मतलब जैसे मैंने कहा था ना, ए सेट का कोई एलिमेंट बी सेट के एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन बी सेट का जो एलिमेंट है वो ए के एक से ज्यादा से भी एसोसिएटेड हो सकता है फंक्शन में, ठीक है। लेकिन उन फंक्शंस में से 1 फंक्शन कौन से होंगे? जिनमें 1 to 1 मैपिंग होगी, यानी कि बी सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो ए के एक से ज्यादा के साथ एसोसिएटेड हो, ठीक। और इन अदर वे वी कैन से अ फंक्शन एफ फ्रॉम x to y is said to be 1 और इंजेक्टिव said to be 1 को हम शॉर्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, if and only if different elements of x have different images in y. Different elements of x have different images in y, ठीक है। x के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए क्या होनी चाहिए? डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए y की, यानी कि y में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो एक से ज्यादा की इमेज हो, सिंपल, ठीक है। जब भी आपने 1 देखना है, आपने किसको अपनी माइंड में रखना है? बी सेट को। पहली बात तो फंक्शन तो होना चाहिए ऑब्वियसली। अब उन फंक्शन में से 1 कौन से होंगे? जिसमें वाई सेट में वाई सेट का कोई एलिमेंट अगर किसी की इमेज है तो सिर्फ एक एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। अगर वाई सेट में आपको एक ऐसा एलिमेंट वी मिल गया जो एक से ज्यादा की इमेज है, तो वो 1 फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब टेक्निकली हाउ टू प्रूव, ये आपने याद रखना है कि कैसे प्रूव करना है हमने थ्योरेटिकली। हाउ टू प्रूव दैट फंक्शन इज 1
तो देयर आर टू वेज, ठीक है। वैसे मैं इसको बाद में एग्जांपल से आपको समझाता हूं दोबारा 1-1 क्या होता है, पर पहले हम इसकी याद कर लेते हैं डेफिनेशन, हाउ टू प्रूव, ठीक। सो पहला पार्ट क्या है प्रूव करने का, कि अगर कोई फंक्शन a टू b है आपके पास, a टू b कोई फंक्शन है, ठीक है। सो मान लीजिए यहाँ x एलिमेंट जो है y एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है अंडर f, ठीक। तो आपने क्या करना है, पहला पार्ट प्रूव करने का क्या है, fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलना है, एंड x1 इक्वल टू अगर x2 बचता है, ठीक है, ओनली एंड ओनली, ओनली एंड ओनली, ठीक है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a। आपने क्या करना है, a सेट में से, ध्यान से सुनिए, a सेट में से लेने हैं आपने, a सेट में से 2x1 x2 लेके चलने हैं, और मान लेना है कि उनकी इमेजेस इक्वल है, मीनिंग fx1 इज इक्वल टू fx2 है, और उसको सॉल्व करते जाना है, और एंड में अगर सिर्फ एंड सिर्फ x1 इक्वल टू x2 बचता है, इसके अलावा और कुछ नहीं बचना चाहिए, सिर्फ x1 इक्वल टू x2 बचता है, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन 1-1 है। दिस इज वन वे टू प्रूव। इसको लर्न कर लीजिए अच्छे से, बार बार हमने ये यूज करना है। क्या, 2x1 x2 लेके चलने हैं, या कोई भी दो नंबर x y ले लीजिए, या x1 x2 ले लीजिए, या a1 a2 जो आपको पसंद है। सो लेने कहां से हैं, लेकिन a सेट में से, a सेट में से दो मैंने क्या लेके चलने हैं, x1 x2 लेके चलने हैं। जैसे मान लीजिए यहां से x1 लिया, x2 लिया, ठीक है। तो क्या मान लेना है कि इनकी इमेज आपस में इक्वल है, यानी कि fx1 एंड fx2 बोथ आर सेम, ठीक है। fx1 भी यही है, fx2 भी यही है, ठीक है। तो मैंने प्रूव क्या करना है कि ये x1 x2 भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये क्या प्रूव हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। अगर fx1 इक्वल टू fx2 है, लेकिन x1 एंड x2 अगर डिफरेंट है, तो दैट्स मीन ये एलिमेंट एक से ज्यादा के साथ एसोसिएटेड है, तो ये 1-1 नहीं रहेगा, ठीक। सेकंड वे क्या है 1-1 प्रूव करने का, आपने क्या लेके चलना है, दो नंबर लेके चलने हैं, डिफरेंट नंबर्स। कहां से लेके चलने हैं, ए सेट में से। सो दो, या तो दूसरा वे है, दो डिफरेंट नंबर लेके चलिए और प्रूव कर दीजिए उनकी इमेज भी डिफरेंट है, ठीक है। उनकी इमेज भी डिफरेंट है, क्योंकि मेरी डेफिनेशन ही कह रही है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स है तो उनकी इमेज भी डिफरेंट होनी चाहिए वाई में, ठीक। सो अगर आप x1 x2 दो नंबर लेके चलते हैं, ठीक, ए सेट में से, ये दोनों नंबर ए सेट में से लेने हैं, इसको माइंड में रखिए, ठीक। तो अगर दो नंबर x1 x2 डिफरेंट लेके चलते हैं, तो हमने प्रूव करना है उनकी इमेज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक। और ये वाली जो डेफिनेशन है सेकंड, खास करके हमने यूज करनी है जब लेस देन ग्रेटर देन वाले सम होंगे, मॉडुलस वाले सम होंगे, ठीक है, मॉड एक्स वाले सम होंगे, या इवन और ऑड वाले सम होंगे, ठीक। जब आएंगे सम तब मैं आपको बता दूंगा ये, लेकिन फॉर क्विक रेफरेंस याद रखिए ये सेकंड डेफिनेशन कब यूज करनी है, लेस देन ग्रेटर देन वाला सम हो, मॉड वाला सम हो, इवन और ऑड वाला सम हो, अदरवाइज हम फर्स्ट डेफिनेशन यूज करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कौन से 1-1 फंक्शन है, कौन से 1-1 नहीं है। लेट्स टेक सम एग्जांपल। चलिए इसको देखिए क्विकली। सबसे पहले देखिए ये फंक्शन है, बिल्कुल है, ए सेट का हर एलिमेंट एसोसिएट है, ये भी एक के साथ एसोसिएट है, ये भी एक के साथ एसोसिएटेड है, ये भी एक के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। फंक्शन तो होगा ही होगा, अगर वो हम 1-1 की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ फंक्शंस के लिए हो सकता है, अगर कोई फंक्शन ही नहीं है तो उसके 1-1 की बात भी नहीं हो सकती। सो अब देखिए क्या ये 1-1 फंक्शन है, नहीं, इट इज, अगर 1-1 ना हो तो उसको हम मैनी 1 बोलते हैं। क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे बी सेट में ये वाला एलिमेंट मिल गया, ये एक से ज्यादा की इमेज है, तो मतलब 1-1 नहीं है, ठीक है, 1-1 नहीं है, ये एलिमेंट एक से ज्यादा के साथ एसोसिएटेड है, ये एक से ज्यादा की इमेज है, तो ये मैनी 1 फंक्शन है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। चलिए अब इसको देखिए, ये इसके साथ एसोसिएटेड है, ये इसके साथ, ये इसके साथ एसोसिएटेड है। अब ये फंक्शन तो है, ऑब्वियसली है, ठीक है। इज इट 1-1 फंक्शन? अब क्या यहाँ 1-1 मैपिंग है क्या, एक के साथ है, ठीक है, बिल्कुल, अकेला अकेले के साथ लड़ाई कर रहा है, ये इसके साथ लड़ रहा है, ये इसके साथ लड़ रहा है, तो ये इसके साथ लड़ाई कर रहा है, ठीक है। सो 1-1 अगर हो, ठीक, सो दिस इज अ 1-1 फंक्शन, और अदर नेम इज इट इज इंजेक्टिव, ठीक है। सो इट इज इंजेक्टिव फंक्शन। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सो चलिए क्विकली देखिए क्या ये 1-1 फंक्शन है।
अब बहुत से बच्चे कहेंगे यस वन वन फंक्शन है क्योंकि एक के साथ एक है, लेकिन ये तो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है, नॉट ए फंक्शन। अगर ये फंक्शन ही नहीं है तो इसके वन वन की बात ही नहीं हो सकती। चलिए इसको देखिए और बताइए वेदर इट इज ए वन वन फंक्शन। यस इट इज ए वन वन फंक्शन, ऑब्वियसली इट इज ए फंक्शन। ए सेट का हर एलिमेंट एसोसिएटेड है, एक के साथ है, और आप देख सकते हैं अकेले के साथ अकेला हो रहा है, ठीक है, एक का मुकाबला एक के साथ ही है, तो ये वन वन फंक्शन है। बी का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो एक के ज्यादा की इमेज हो सके। तो हाँ, ये एलिमेंट किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो वो तो मैंने बताया है कि फंक्शन की डेफिनेशन में बी में ऐसे एलिमेंट जरूर हो सकते हैं जो किसी के साथ एसोसिएटेड ना हो, लेकिन ये वन वन फंक्शन है। चलिए इसको देखिए, इज इट ए वन वन फंक्शन? नो, इट इज मैनी वन फंक्शन। वाई? क्योंकि ये एलिमेंट एक से ज्यादा की इमेज है, सो ये क्या है, हमारा मैनी वन फंक्शन है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां ये एलिमेंट इसके साथ एसोसिएटेड है, ये इसके साथ, ऑब्वियसली इट इज ए फंक्शन एंड इट इज मैनी वन फंक्शन बिकॉज दिस एलिमेंट is image of more than one element, so it is many one. Is it one one? Yes, इसमें ये एलिमेंट इसके साथ है, ये इसके साथ एसोसिएटेड है, so it is a one one function. चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। सो ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि बी सेट का हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होना चाहिए। अगर बी सेट में एक भी एलिमेंट आपको ऐसा मिल गया जो किसी की इमेज नहीं है तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा, उसको हम इन टू फंक्शन बोलेंगे। सो याद रखिए, ऑन टू के लिए बी सेट का हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होना चाहिए। सो यू कैन से अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, a function f from a to b is said to be surjective, is said to be surjective or onto if and only if each element in b is the image of at least one element इन बी, ठीक है, सॉरी एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए, गॉट इट। सो यानी कि बी सेट का हर एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की, ए के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। तो चलिए वही एग्जांपल्स हम दोबारा लेते हैं, उनमें से चेक करते हैं कि इनमें से कौन कौन से हमारे ऑन टू फंक्शन है और कौन कौन से नहीं है। जैसे व्हाट अबाउट दिस, सो ये मैनी वन था, क्या ये ऑन टू फंक्शन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला एलिमेंट एक ऐसा है जो किसी की इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। तो अगर वो ऑन टू ना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन टू फंक्शन। तो ओवरऑल दिस फंक्शन इज मैनी वन इन टू फंक्शन, मैनी वन भी है एंड इन टू भी है, ठीक। चलिए इसकी बात करते हैं। ये फंक्शन हमारा वन वन था, बिल्कुल था। क्या ये ऑन टू है? इसको ध्यान से देखिए, क्या ये सर्जेक्टिव फंक्शन है? बिल्कुल है। इट इज ऑन टू फंक्शन। वाई इट इज ऑन टू? क्योंकि बी सेट का ईच एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है, ठीक। अब ये वाला देखते हैं, अब इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं, तो दोनों एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है, तो ये हमारा ऑन टू है, तो ये मैनी वन ऑन टू हो गया, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन तो हमारा फंक्शन ही नहीं था। अब इसको देखिए, ये वन वन तो था, लेकिन ये एलिमेंट एक ऐसा है जो किसी की इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं रहेगा। अगर ये ऑन टू नहीं रहा तो ये क्या हो जाएगा? इन टू। चलिए अब इसको देखते हैं, ये क्या है? ये बिल्कुल ऑन टू है, ये मैनी वन भी है और ऑन टू भी है। What about this? This is वन वन as well as this is on टू, क्योंकि बी सेट का हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है। सो अगर बी सेट में एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया जो किसी की इमेज ना हो तो वो क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन हो जाएगा। जैसे इसमें ये नहीं है तो ये इनटू है, इसमें ये एलिमेंट किसी की इमेज नहीं है तो ये इनटू है। अगर बी सेट का हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है तो ही उसको हम ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। सो चलिए अब देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे थ्योरेटिकली कि कोई फंक्शन ऑन टू है, ठीक है। ऑन टू पार्ट बहुत ध्यान से करने वाला होता है, इसको केयरफुली आपने देखना है। सो फर्स्ट वे टू प्रूव दैट ए फंक्शन इज ऑन टू, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b देयर मस्ट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a such that
y is image of that x under f। ठीक है, सो अगर कोई भी फंक्शन ऑन टू है तो बी सेट के एवरी y के लिए, फॉर ऑल, कोई भी y उठा लीजिए बी सेट का, उसके लिए x ए सेट में कोई ना कोई x जरूर पड़ा होगा, ताकि वो y उस x की अंडर f क्या होगी, इमेज होगी। ठीक, सो टेक्निकली स्टेप्स क्या होंगे इसके, याद रखिए स्टेप्स। पहला, टेक y फ्रॉम b, एक कोई भी y उठा लीजिए, ठीक है, कोई y उठा लीजिए b सेट में से, एंड मान लीजिए लेट y किसी x की इमेज है, y किसी x की इमेज है, सो y इज इक्वल टू एफ एक्स कर दीजिए। तो अब y इज इक्वल टू एफ एक्स को सॉल्व करिए और उसमें से x निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, x निकाल लीजिए। और अब हमने दो चीज शो करनी है, शो दैट फर्स्ट x बिलोंग्स टू a एंड सेकेंड ये जो x की वैल्यू आई है ये f ऑफ x दोबारा क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। सो प्लीज इन स्टेप्स को अच्छे से आप माइंड में सेट कर लीजिए। क्या वे है कि b सेट में से एक y लेके चलेंगे और मान लेंगे कि ये y किसी x की इमेज है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है। फिर एफ एक्स की वैल्यू जो भी आपको दी होगी वो हम जहां डालेंगे उसमें से x निकाल लेंगे। फिर उस x को, जो x आ गया, फिर उस x को देखेंगे कि ये क्या x हमारा a सेट में है या नहीं है। तो आपने शो करना है कि दिस x बिलोंग्स टू a। अगर ये नहीं शो करोगे तो आंसर नहीं प्रूव होगा। ठीक है, एंड सेकेंडली आपने दोबारा शो करना है कि एफ एक्स इक्वल टू वाई ही होगा। एंड सेकेंड वे क्या है, तो आपने शायद उसको ऑब्जर्व करा है कि जितने भी ऑन टू फंक्शन थे उनमें रेंज जो थी वो हमारी क्या थी, कोडोमेन के इक्वल थी। रेंज एंड कोडोमेन वर बोथ आर इक्वल। चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं। नेक्स्ट इज दी 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है, और बाइजेक्टिव। इसको 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बोलिए या बाइजेक्शन बोलिए या बाइजेक्टिव फंक्शन बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, सो ये बहुत सिंपल है। अ फंक्शन f फ्रॉम a to b is said to be bijective, if and only if f is both इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। सो 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस या बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा, जो 1-1 भी होगा एंड ऑन टू फंक्शन भी होगा। अगर आपको कोई फंक्शन बाइजेक्टिव प्रूव करने आया है तो आपने उसको 1-1 भी प्रूव करना है एंड ऑन टू भी प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी तक आप इतना ही लर्न करिए, इन डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न करिए। ठीक है, जो दो वे बताए हैं मैंने, दोनों को 1-1 प्रूव करने के और ऑन टू प्रूव करने को, उनको अपने माइंड में सेट करिए। सो कल हम इसके साथ रिलेटेड सम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर